कहते हैं कि किसी के भी जीवन के अगर ऐसे प्रसंग आप देखें तो अपने जीवन को सफल बनाने में बहुत मदद मिलती है। और ये भी देखा गया है कि ज़िंदगी के छोटे छोटे जो हमारे डिसीजंस हैं, जो निर्णय हैं, वो हमारे जीवन को दिशा देते हैं। राहत इंदौरी का एक शेर है, वो कहते हैं कि फैसले लम्हात के नस्लों पे भारी हो गए, फैसले लम्हात के नस्लों पे भारी हो गए, बाप हाकिम था बेटे भिखारी हो गए। अब भिखारी को हम अगर शाब्दिक रूप से ना भी देखें तो अगर सही समय पे सही निर्णय ना लिए जाएं तो भविष्य में क्या हो कहना मुश्किल है। जब बात आती है पेंशन की, तो हम जब सामाजिक सुरक्षा से इसको जोड़ते हैं तो जिस तरह की पेंशन बीमा योजनाओं की बात करें तो क्या क्या सरकार प्रयास कर रही है और किस तरह से जो अलग अलग ग्रुप्स हैं, बॉडीज़ हैं गवर्नमेंट की, वो प्रयास कर रही हैं, आज गुड इवनिंग इंडिया में इसके बारे में बात करेंगे। और आपने बहुत बार सुना होगा ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी। जी हाँ, बात की जाए LIC के तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन से आज हमारे साथ उसके दिल्ली मंडल 1 के वरिष्ठ मंडल प्रबंधक श्री राजेश कुमार जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। तो सबसे पहले अगर आपसे ये समझें कि पेंशन जो है क्या है और क्यों इसकी ज़रूरत है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं तपस्या जी आपके थ्रू सभी दर्शकों का और मुख्य रूप से DD नेशनल का धन्यवाद करना चाहता हूं कि इतने कम्पिटिटिव युग के अंदर भी जिस समय दुनिया भर के चैनल जिसमें देशी विदेशी सभी हैं, उसके बावजूद भी DD नेशनल ने अपनी भूमिका जन जन से जन मन के चैनल के रूप में बनाई और आज भी DD न्यूज़ इस समय भी पहले स्थान पर है, जिसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा हमेशा यही प्रयास रहता है राजेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो पेंशन की अगर हम बातचीत शुरू करें, बहुत से लोग हैं जो अभी भी उसको लेके बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं है, उनको जानकारी ही नहीं कि पेंशन बेसिकली क्या इसकी ज़रूरत है, क्या इसकी महत्ता है, क्या कहेंगे? देखिए, इस समय पहले ही कहा जाता है कि जब बालों में चांदी हो तो जेब में सोना होना चाहिए। और अगर आप देखते हैं आने वाला समय भारत के लिए खासतौर पे अगर इस समय देखा जाए तो हमारी 25 वर्ष आयु से कम वाले इस समय 50% पॉपुलेशन है। और अगर आप 35 साल तक के इस समय तक महिलाओं और पुरुषों की संख्या देखते हैं तो वो कुल की 65% है। और अगर हम टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो इस समय हमारी पॉपुलेशन लगभग 128.2 करोड़ के करीब है, जिसमें से वर्किंग फोर्स को अगर देखें तो 80.60 यानी 80 करोड़ के करीब इसमें वर्किंग पॉपुलेशन है। और अगर हम इसमें +60 पॉपुलेशन की अगर बात करते हैं तो वो लगभग 11.2 करोड़ है। अगर आने वाले समय के अंदर इसी गणनाओं को देखते हुए देखा जाए, क्रिसल और बाकी सब की रेटिंग के हिसाब से देखते हैं तो 2030 में +60 वाली पॉपुलेशन लगभग 18 करोड़ होगी और इसी तरह 2050 में ये पॉपुलेशन बढ़कर 30 करोड़ के करीब है जी। एक चीज और देखिए कि अगर हम देखते हैं टोटल पॉपुलेशन की ग्रोथ तो आने वाला समय इस चीज का बिल्कुल द्योतक है और हमें इंगित करता है इस और कि आने वाले समय में भारत दुनिया का सबसे पॉपुलस कंट्री होगा जी। जहां एक और हमारी पॉपुलेशन 1.76% के हिसाब से बढ़ रही है, बट अगर हम उस आयु ग्रुप के अंदर एल्डरली पीपल्स को देखें, 50 साल से अधिक व्यक्तियों को देखें तो उनकी जनसंख्या में लगभग 38% की वृद्धि हो रही है जी। अगर सीधे सीधे शब्दों में अगर आप मेरी बात समझना चाहें तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि हमारे सभी दर्शकों के माध्यम से भी और उनको भी कि वर्तमान के मोहजाल में हमें अपने आने वाला कल को नहीं भुलाना चाहिए। बिल्कुल जी। आज के डेट में जो समय है और जो इस समय न्यूक्लियर फैमिलीज, एकांकी परिवार और आने वाले समय में जो मेडिकल फैसिलिटीज की कॉस्ट बढ़ रही है, उसके लिए जो पेंशन है वो वर्तमान की सबसे बड़ी जरूरत है, वर्तमान से अधिक आने वाले समय की सबसे बड़ी जरूरत है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की। दर्शकों के लिए आपने कहा कि ये समझना ज़रूरी है, तो हम भी दर्शकों से कहेंगे कि आपके मन में कोई सवाल हो, राजेश जी हमारे साथ हैं, खासतौर से पेंशन के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं और इसमें जुड़ना चाहते हैं। LIC की भी हम यहाँ पर बात करेंगे कि LIC किस तरह की योजनाएं, किस तरह की स्कीम चला रही हैं, तो आप नंबर नोट कर सकते हैं 23097532, ये हमारा नंबर है 23097532। और अगर आप दिल्ली से बाहर से कॉल कर रहे हैं तो 011 यानी 011 लगाना ना भूलें। तो राजेश जी, हम पेंशन के महत्व की बात कर रहे थे, क्यों ज़रूरी है पेंशन में अगर कोई एनरोल करवाना चाहता है इस तरह की स्कीम्स में, तो क्यों ज़रूरी है ये? जी तपस्या जी, मुख्य रूप से ज़रूरी है। आज की डेट के अंदर जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो पिछले कई वर्षों से लगातार बढ़ती आ रही है और इस समय लगभग लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि व्यक्ति के जीवित रहने की आयु अगर एवरेज लेवल पे देखते हैं तो 65 वर्ष के करीब है, जो आगे वाले समय में 75 के करीब हो जाएगी। अगर हम देखते हैं कि जो हमारी कार्यकारी
इस समय लोग भी हैं वो भी अधिकतर 60 वर्ष की आयु में रिटायर हो जाते हैं। 60 वर्ष की आयु में रिटायर होने के बाद अगर 75 वर्ष आप लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखते हैं तो उनको एक बहुत बड़ा समय है जिस समय के अंदर उन्हें पेंशन की ज़रूरत है। अगर सरकारी, गैर सरकारी और बहुत से लोगों ने, जो कंपनियों ने इंश्योरेंस अपने लोगों का पेंशन के थ्रू करवा रखा है, वो भी एक बहुत बड़ी संख्या नहीं है, लगभग गौण है जी। मैं इस समय आप लोगों को विशेष रूप से बताना चाहता हूं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले से घोषणा की थी वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना के बारे में। जो वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना थी, उस वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना के अंदर भी अगर पिछली वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना के जो पिछली एनडीए की सरकार की थी उसके अनुरूप इस वक्त हम लोगों ने कई गुना उसके अंदर पैसा लिया जी। मगर वो 3,22,000 के करीब लोग उस नई योजना के अंदर भागीदार बने और लगभग 9,000 करोड़ से ज्यादा का पैसा इकट्ठा हुआ। अच्छा। सरकारी रूप से अगर आप देखें तो उसमें 500 रुपए से लेके 5,000 तक की पेंशन, बट जहां पर जनसंख्या 11.2 करोड़ के करीब है जी। वहां पर 322 तो मुझे लगता है भूसे के ढेर में से सुई ढूंढने जैसी बात है। इसीलिए राजेश जी ये सवाल मन में आता है कि क्यों पेंशन को लेके लोगों के मन में उस तरह का जज्बा नहीं दिखता, उसके महत्व को नहीं समझते, उसको अपने भविष्य से जोड़ के नहीं देखते और ये भी शायद नहीं समझ पाते कि पेंशन के माध्यम से एक उम्र के बाद नियमित पैसा उन्हें मिलता रहेगा। जी जी। मैं तपस्या जी आपकी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि आने वाले कुछ पिछले वर्षों में देखें और अब वाले वर्षों में देखें, जो एक हमारी समाज जा रहा है वो समाज उस तरह से जा रहा है कि उनको इंस्टेंट चीज़ें ज़्यादा नज़दीक नजर आती हैं, जबकि ज़रूरत इस बात की होती है कि आप जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं उसमें कुछ तो अभी के लिए रखें और आने वाले समय के लिए, भविष्य के लिए भी कुछ ना कुछ जोड़ना जरूरी है। आप अगर देखते हैं, हम इस चीज़ को भारत और यूरोप के साथ करके देखें तो अभी इस समय ग्लोबल पेंशन इंडेक्स जो है, मेलबोर्न मर्सर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2015 अभी पब्लिश हुआ है, जस्ट पिछले लगता है हफ्ते की बात है। अच्छा। उसके अंदर अगर हम देखते हैं तो इस इंडेक्स के अंदर टोटल जीडीपी परसेंटेज ऑफ द पेंशन एसेट्स है कि पेंशन एसेट्स कितने परसेंट है। इसमें डेनमार्क जो है, डेनमार्क का 168.9%, लगभग 170%, यानी जितनी उनकी सालाना जीडीपी है उससे भी डबल से भी अधिक उनके पास पेंशन एसेट्स हैं। जी। लेकिन राजेश जी, जब हम भारत की बात करते हैं, हमारे यहाँ जैसे बात हो रही है कि आने वाले वक्त में 2030 में 2050 में संख्या बहुत बढ़ जाएगी जो वरिष्ठ लोग होंगे उनकी, तो ग्रामीण अंचल की अगर बात की जाए तो वहाँ लोगों को पेंशन जैसी कोई स्कीम होती है, इतनी भी जानकारी नहीं। जो सरकारी नौकरी में फिर भी संभवतः उनके पास एक आइडिया रहता है इस चीज़ को लेके कि भविष्य के लिए कोई योजना है, लेकिन जो लोग ग्रामीण इलाकों में हैं, अनभिज्ञ हैं इससे, उनको अगर हमें बताना है, क्या कहेंगे आप? देखिए तपस्या जी, इसके लिए मैं यही बताना चाहता हूँ, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि इंडिया के अगर हम देखते हैं वहाँ 170% के करीब टोटल और हमारा अभी लगभग 15% के करीब है जी। तो ये बात अपने आप में उस बात की सत्यता को बिल्कुल सिद्ध करती है कि हमारे यहाँ पर अभी पेंशन से उतनी अधिक जागरूकता नहीं है जी। देखिए, इसके लिए भारतीय जीवन बीमा निगम की एक पॉलिसी है जिसका नाम है जीवन अक्षय पॉलिसी, और भारतीय जीवन बीमा निगम इस समय 2048 शाखाएं हैं हमारी, उसके अलावा लगभग 1381 हमारी सैटेलाइट शाखाएं हैं और लगभग 14 लाख एजेंट हैं जो सुदूर, अगर आप देखते हैं जिस प्रकार डीडी नेशनल पोर्ट ब्लेयर से लेकर लद्दाख तक या लेह तक है, उसी प्रकार भारतीय जीवन बीमा निगम भी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, और अभी हम लोगों ने पीछे लगभग 4 साल वर्ष पूर्व लेह में भी अपनी ब्रांच खोली है। बात है जी। तो जो भी जहां पर भी जनमानस की जरूरत है, जहां जन जन की जरूरत है, वहां साथ में जन और मन की जरूरत है। इसमें सबसे बड़ी जरूरत जो है वो मन से जुड़ने की है। बिल्कुल। आज जरूरत इस बात की नहीं है कि मुझे पेंशन की जरूरत कब होगी, आर्थिक समस्या इस बात से कुछ बढ़कर है। अगर हम पेंशन अपने परिवार के वरिष्ठ लोगों के लिए लेते हैं, वरिष्ठ से मेरा तात्पर्य मुख्य रूप से है पिताजी, माताजी या और ऐसे व्यक्ति जो आपके दिल के बहुत करीब हैं। हमारे दर्शकों से भी मैं यही कहना चाहूंगा, पेंशन केवल इसलिए नहीं कि आप जिस समय 60 वर्ष के होंगे उस समय पेंशन चाहिए, इसलिए भी जरूरी हो सकती है कि आप अपने माता पिता को भी सबल प्रदान कर सकते हैं एक आर्थिक रूप से जी। और हमने ये देखा है कि जहां पर माँ पिताजी को अगर आप पैसे देते हैं तो वो अधिकतर पैसा घूम फिर के फिर
उसी परिवार के अंदर लगता जी। है। और सबसे बड़ी बात राजेश जी, एक जिम्मेदारी का जो है बोझ थोड़ा कम हो जाता है जब पहले से कोई व्यवस्था आप लेके चलते हैं अगर और उसके लिए प्रयास करते हैं तो वो योजना आपके लिए आगे जाके फलीभूत होती ही है। तो दर्शकों से भी हम कहना चाहेंगे कि आपके मन में कोई सवाल है पेंशन को लेकर, जो योजनाएं चल रही हैं, और जैसे राजेश ने जिक्र किया कि LIC की तरफ से जो योजना चल रही है उसके बारे में आप कुछ भी जानना चाहते हैं, आप सीधे हमसे सवाल कर सकते हैं और कॉल कर सकते हैं हमें। नंबर आप जानते हैं 23097532, ये वो नंबर है जहां आप कॉल कर सकते हैं। दिल्ली से बाहर से अगर आप कॉल करें तो 011 जरूर लगाएगा। तो राजेश जी, जैसे कि हम बात कर रहे थे पेंशन के बारे में, बहुत लोगों के मन में ये भी एक दुविधा होती है कि जब आप पेंशन के लिए कोई स्कीम में एनरोल करवाना चाहते हैं तो उसमें सवाल ये भी होता है कि बहुत फॉर्मेलिटीज होती हैं, आपको बहुत जगह विंडोज पे भटकना पड़ेगा, बहुत से फॉर्म्स भरने पड़ेंगे। ये जो एक माइंडसेट लोगों का रहता है, क्या कहेंगे आप? तपस्या जी, आपने बहुत अच्छी बात कही जी। मगर मैं इसके संबंध में सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि अब क्योंकि कंप्यूटराइजेशन का युग है, इस युग के अंदर बहुत सी आंकड़ों से संबंधित, पेपरों से संबंधित कार्य जो थे वो खत्म कर दिए गए हैं। और अगर कोई व्यक्ति पेंशन के संबंध में आना चाहता है तो वरिष्ठजनों का सम्मान हमारा दायित्व है और हम लोग ऑन द टेबल उस पॉलिसी को उसी समय मैच्योर करते हैं। तो 3 चीज़ों की जरूरत होती है। सबसे मुख्य रूप से उनकी फोटोग्राफ चाहिए, अच्छा, वो जरूरी है। दूसरा उनका आयु, क्योंकि पेंशन निर्धारित होती है आयु के आधार पर। जी। जितनी पेंशन होगी, आयु होगी, उसके अधिक आयु पे अधिक पेंशन होगी। थोड़ा सा उदाहरण देखिए अगर आप एक उम्र को लेकर समझाना चाहें राजेश जी। मैडम, अगर आप देखिए, अगर कोई व्यक्ति 35 साल का है और अगर वो लेता है तो उसके लिए हो सकता है कि 7.5% के अनुरूप आए, परंतु अगर कोई व्यक्ति 60 साल से ऊपर का है तो उसके लिए पेंशन बहुत उसके अनुपात में अधिक आएगी। दूसरा, इसमें पेंशन के अंदर कुछ रिलेटेड चीजें होती हैं। जैसे पहले पेंशन होती थी कि मैंने पॉलिसी कराई, जब तक मैं चलूंगा मुझे पेंशन मिलेगी, तदुपरांत खत्म हो जाता था। मगर अब इस समय जो स्कीम्स चल रही हैं वो बहुत ही ग्राहकों के अनुकूल है। अगर आप देखते हैं, जैसे मैंने पॉलिसी कराई, जब तक मैं जिंदा रहूंगा मुझे पॉलिसी के उस पेंशन के पैसे मिलते रहेंगे और मेरी मृत्यु के उपरांत मेरी पत्नी को उतनी ही पेंशन 100% मिलती रहेगी और हम दोनों की मृत्यु के उपरांत वो टोटल पैसा जो है उस ऑप्शन के अंदर, जो जीवन अक्षय की एक ऑप्शन है, उस ऑप्शन के अंदर वो सारा का सारा पैसा हमारे नॉमिनीज को मिल जाएगा। तो इसका मतलब है कि सभी चीजें साथ साथ के अंदर ही हैं। बिल्कुल ठीक बात है। जिंदगी के बाद भी और जिंदगी के साथ भी। जिंदगी के साथ भी आप इसका मजा ले सकते हैं, जिंदगी के बाद भी इसका मजा ले सकते हैं। तो इसकी अगर आयु सीमा की बात की जाए तो मिनिमम और मैक्सिमम थोड़ा सा चाहें। देखिए, इसके अंदर आयु सीमा जो है दोनों तरह से है। पहला तो अगर हम इसे स्टार्ट करते हैं 30 वर्ष की आयु के अंदर हम इसे शुरू कर सकते हैं जी। और 70 वर्ष की आयु तक हम इसके अंदर कोई परेशानी नहीं है, आराम से ले सकते हैं। मगर मैं जैसा पहले भी कह रहा था आपसे, ये थोड़ा सामाजिक सरोकार है। अगर 30 वर्ष का व्यक्ति ये सोचता है कि मुझे अभी इमीडिएटली पैसे की जरूरत नहीं है तो वो अपने माँ पिताजी को भी ये धन्यवाद स्वरूप कहें या जो भी इसको आप दूसरा नाम दे सकते हैं उनके नाम से ले सकता है। जब तक वो जीवित रहेंगे वो पेंशन उनको मिलती रहेगी और उनके उपरांत वो पेंशन की राशि टोटल अमाउंट उनके पास वापस आ जाएगा। तो उसके हिसाब से ये बहुत बड़ा दायरा हो गया है। पेंशन आज की ज़रूरत भी बहुत बड़ी है। अगर आप देखते हैं डेनमार्क के अंदर इतने अधिक होने से यूरोपियन कंट्रीज में बहुत सी जगह के ऊपर, नीदरलैंड को देखिए, ये बोथ दे आर कमिंग अंदर कैटेगरी ए। एशिया में सिर्फ सिंगापुर है जो कैटेगरी ए के अंदर है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार इस समय डीडी नेशनल हम लोगों के साथ जुड़ा है और इस कार्यक्रम के बाद मुझे तो पूरा विश्वास है कि संख्या बढ़ेगी बढ़ेगी। जी, आप बहुत अच्छी एक बात यहाँ पर कह रहे हैं राजेश जी कि युवाओं को आगे आना चाहिए। उमूमन हम इसको जब भी पेंशन की बात आती है वृद्धावस्था से इसको जोड़ देते हैं कि ओल्ड एज में जाके हमें इसके लिए प्लान करना है या इसकी जरूरत पड़नी है, लेकिन प्लानिंग तो 10, 20, 30 वर्ष पहले ही आपको करनी होगी। तो मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि युवाओं को अब सही समय है सोचने का कि वो अपने आप को एनरोल करवाएं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैं आपसे एक चीज और भी कहना चाहता हूँ कि अभी पिछले कुछ समय में अगर आप देखें तो एक इस प्रकार का दौर चल रहा है जिसमें इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं। आप इस समय देखें तो सभी बैंक इंटरेस्ट रेट, अगर आपके पास पिछले साल कोई एफडी रही होगी तो हो सकता है वो 9% पे हो या 9.25% पे हो। अगर उसकी रिन्यूअल इस साल होती है तो उसकी इंटरेस्ट रेट बहुत कम हो जाएगा। इट मे बी 7.5 और इट मे बी अकॉर्डिंग टू दैट ओनली। बट इसमें जो हमारी जीवन अक्षय पॉलिसी है इसमें गारंटेड है फॉर लाइफ लॉन्ग। जी राजेश जी, इस बात को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन संदीप गुप्ता है उत्तरांचल से, उनका सवाल सुनते हैं। हेलो। हेलो जी संदीप जी, नमस्कार।
हाँ जी, मैं संदीप गुप्ता बोल रहा हूँ रुड़की से। ओके जी, सवाल पूछिएगा, स्वागत है आपका। मैडम ये है कि मेरे फादर जो है ना परसों रिटायर हुए हैं 31 तारीख में। जी। तो उनको मतलब रिटायरमेंट पे पैसा जो मिला है अब वो उसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं, करीबन 11 से 12 लाख रुपए के बीच में उनका टोटल आना है। तो वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। प्राइवेट में एजेंट्स तो आए हैं हमारे पास, HDFC वाले भी हैं और SBI लाइफ के भी एक दो आए हैं। तो लेकिन हम चाहते थे कि भाई LIC में हम इसको इन्वेस्ट करें, क्योंकि LIC की मेरी पॉलिसी भी 2-3 चल रही है, फादर की भी थी, वो तो मैच्योर हो गई फादर की। तो LIC से कम इतना फायदा मिलता है कि टाइम भी सब काम हो जाता है, गवर्नमेंट की कंपनी है। तो हम चाहते थे कि भाई LIC से इसमें किस प्लान में कैसे इन्वेस्ट करें ताकि उनको रिटर्न ज्यादा से ज्यादा मिल जाए। राजेश जी, आप जवाब देना चाहेंगे? सबसे पहले संदीप जी मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने भारतीय जीवन बीमा निगम के ऊपर अपना स्नेह बनाए रखा, और इसी का परिणाम है कि आज लगभग 78% जनता पॉलिसी के क्षेत्र में LIC से जुड़ी है। संदीप जी, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि आपके पूज्य पिताजी जो अभी रिटायर हुए हैं 2-3 दिन पहले ही, उनके लिए ये पेंशन पॉलिसी बिल्कुल सामयिक है, बहुत बढ़िया है, क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है इंटरेस्ट रेट और भी कम हो जी। क्योंकि प्रगति की तरफ जब बढ़ते हैं तो इंटरेस्ट रेट हमेशा कम होते हैं। और अगर उन चीज़ों को ध्यान रखते हुए अगर आप अपने पिताजी के लिए जीवन अक्षय पॉलिसी लेते हैं तो उनको पूरे जीवन भर लगातार 7.6% के करीब रिटर्न होगी उनकी। एग्जैक्टली इट विल बी डिपेंड ऑन द ऑप्शन विच दे टेक, कौन सी ऑप्शन वो लेते हैं। अगर हम उनको यही सजेस्ट करेंगे कि वो अपने लिए पॉलिसी लें और यहाँ अपनी पत्नी के साथ में ले सकते हैं, अगर उनको टैक्स का कुछ इस तरह का प्रॉब्लम है, अगर वाइफ के ऊपर नॉन टैक्सेबल करना है तो पत्नी के नाम से भी ली जा सकती है पॉलिसी ये, और उसके अंदर उनको पूरा लाइफ के लिए पेंशन मिलेगी, गारंटीड पेंशन है। और अगर वो अपने नाम से लेते हैं तो पत्नी को पेंशन मिलती रहेगी, और उसके उपरांत जो भी वो नॉमिनी होगा उनका, उस नॉमिनी को पूरा का पूरा पैसा मिलेगा। क्योंकि आप लोगों का सबल ही है जो, और आप लोगों का जो हम लोगों पर विश्वास है, उसी के बल पर LIC हमेशा आगे बढ़ी। राजेश जी, आपने जैसे जिक्र किया, पर महिलाओं की जब बात आती है तो हमने देखा एक उम्र के बाद वैसे भी उतनी सजगता नहीं रह जाती है, और जब स्कीम्स की बात हो, सरकारी तंत्र में जब इस तरह की कोशिशों की बात हो तो वहाँ महिलाएं थोड़ा सा और पीछे रहती हैं। तो अगर हम आपके जैसे एजेंट्स हैं और पूरे भारतवर्ष में आपका नेटवर्क है, तो जो लोग LIC से जुड़ते हैं इस तरह की योजना के लिए, तो महिलाओं को किस तरह की दिक्कत ना आए इसके लिए खासतौर से कुछ मेजर्स लिए जाते हैं? तपस्या जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, और ये बहुत बड़ी ज्वलंत समस्या भी है। अभी ये देखा गया है कि जहां पर एल्डरली लोगों के अंदर। राजेश जी, माफी चाहते हैं, यहाँ ये बात हम जारी रखेंगे आगे, लेकिन अनूप हैं नोएडा से, उनका सवाल सुनते हैं। हेलो हेलो अनूप, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हेलो जी अनूप, स्वागत है आपका। मैम, सवाल मेरा ये था कि मेरी उम्र 32 साल है वैसे अभी जी। और मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहा हूँ, और मेरी कंपनी में कोई पेंशन के रिगार्डिंग कोई फैसिलिटी नहीं है। तो मैं जानना चाह रहा था, जैसे LIC में भरोसा भी है, तो कोई ऐसा सुझाव दीजिए कि मेरे बेनिफिशियल हो मेरे लिए। जरूर जी राजेश जी। अनूप जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पॉलिसीज पेंशन की 2 प्रकार की होती हैं। एक तो ये हो सकता है जैसा कि आपकी कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी है, और आप नोएडा से ही बात कर रहे हैं, तो आपकी कंपनी के लिए भी ग्रुप सुपरएन्युएशन स्कीम हो सकती है, जिसमें इस समय 18 लाख से लोग अधिक इसके अंदर जुड़ चुके हैं, और करीब 140 करोड़ रुपए से अधिक का पेंशन फंड इसके अंदर है। उसमें भी पेंशन ली जा सकती है। और उसके अतिरिक्त, जैसा मैं अभी पहले भी इस प्रोग्राम को अगर आप देख रहे होंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि हम बता रहे थे कि जितना जल्दी एज के ऊपर आप पेंशन लेते हैं उतना आपको फायदा है। मगर इसको अगर सामाजिक सरोकार से देखते हैं तो आपके परिवार में कोई वरिष्ठजन हो, आप उसके नाम से भी ले सकते हैं, और उसके अंदर भी आपको लगातार पिताजी माताजी उन लोगों को आप अपना आर्थिक सबल भी प्रदान करेंगे। और मैंने देखा है जब किसी व्यक्ति के पास पेंशन लगातार आती रहती है तो उसका मनोबल के साथ साथ आर्थिक बल तो बढ़ता ही बढ़ता है, बट उसका शारीरिक बल भी साथ साथ में अच्छा रहता है। तो ये मुझे इनको धन्यवाद करते हुए बड़ा खुशी होती है कि आज देखिए यंग जनरेशन 32 साल के अनूप जी हम लोगों के साथ जुड़े हैं इस कार्यक्रम के थ्रू। तो बाकी जो भी इस प्रकार के हमारे और यंगर साथी आएंगे, वो आने वाला समय अच्छा, भविष्य अच्छा नजर आता है। हम महिलाओं की बात कर रहे थे राजेश जी, उनके लिए आप कुछ बता रहे थे किस तरह से चीजें सरल हैं। देखिए, महिलाओं के लिए ये चीज बहुत जरूरी भी है। हम लोग ये देखते हैं कि अगर आप वरिष्ठ जनों की बात करें तो जो वरिष्ठ जन हैं
उनमें 52% आज की डेट में, बहुत बड़ी समस्या है ये, 52% पुरुष जी जो हैं वो 100% किसी और के ऊपर निर्भर हैं। जी और उसी अगर आंकड़े को आप देखते हैं तो ये आंकड़ा महिलाओं की संख्या में 72% है। जी। तो ये राजेश जी बिल्कुल जी इसलिए ज़रूरी है कि महिलाओं को इस चीज़ के लिए ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा और हम लोगों को भी थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि हम जिस प्रकार महिलाओं को लगातार घर खर्च के लिए पैसे देते हैं, अगर हम उनकी पेंशन इस प्रकार की लगा देते हैं जिससे कि घर का खर्चा भी और वो आर्थिक रूप से भी सबल हो, जो महिलाएं हैं, माताएं हैं, उनके लिए इस प्रकार की पॉलिसी लेना हमेशा ही एक बहुत अच्छा विषय रहा है। और हमारे अभिकर्ताओं की संख्या देखें तो उसमें 50% से अधिक महिला अभिकर्ता। अच्छा जी। राजेश जी, जालंधर से कॉलर है गुरुदीप जी, उनका सवाल लेते हैं। हेलो हेलो गुरुदीप जी, आवाज मिल रही है आपको हमारी? हेलो जी गुरुदीप जी, स्वागत है आपका गुड इवनिंग इंडिया में। क्या सवाल है आपका? ऐसा है, ये जो जीवन, हाँ जी मिल रही है, मैं ये पूछना चाहता था, ये जो जीवन अक्षय, हाँ जी हाँ जी, ये जो जी जी पूछिएगा। जीवन अक्षय जो पॉलिसी है जिसकी एड आज अखबार में आई है, वो 60 से मेरे ख्याल 85 साल तक के लोगों के लिए है जी, उसकी डिटेल मुझे बताएं। जरूर राजेश जी। गुरदीप जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये एक इमीडिएट एन्युटी प्लान है। इसका मतलब ये है कि अगर आप इसके अंदर आज पैसा जमा कराते हैं तो आपको अगले महीने के पहले दिन से ही पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है। इसके अंदर आयु के अनुसार और ऑप्शन के अनुसार, ऑप्शन ए से लेके ऑप्शन एफ तक है इसके अंदर, उन ऑप्शन के अनुसार आप लोगों को इसके अंदर पेंशन मिलती है। अगर कोई भी पैसा जमा कराता है, एक बार पैसा जमा कराना होता है, बार बार जमा कराने की जरूरत नहीं है और कॉन्टिन्यूटी पूरे लाइफ भर के लिए। और अब आप जैसे मैडम बता रहे थे कि ये भी समस्या नहीं रही कि बहुत अधिक कागजी कार्रवाई करनी पड़ती है, आपको केवल एक बार अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स देनी होंगी और उसके बाद में हर महीने के शुरू में अगर आप चाहते हैं आपको पेंशन मंथली मिले तो मंथली आधार पर, अगर आप चाहते हैं कि आपको एनुअल पेंशन मिले तो आपको एनुअल आधार के ऊपर भी पेंशन लगातार मिलती रहती है। जी राजेश जी, एक सवाल मन में आता है, जब महिलाओं की बात चली, मान लीजिए किसी पुरुष ने वो अगर स्कीम में एनरोल किया है, पॉलिसी ली है जी, और भगवान ना करे निधन हो जाता है उस व्यक्ति का जी, उनकी पत्नी, अब जैसे आपने बताया कि वो अब उसके लिए होल्डर हैं, लेकिन वो फिर आके आप लोगों से खुद अप्रोच करेंगी या कैसे ये सब होता है? क्योंकि फिर वही मसला रहता है कि बच्चों पे आप निर्भर होते हैं, वो फिर उस तरह से पैसे का जब मामला आता है तो वो ट्रस्ट का मामला थोड़ा सा अलग हो जाता है कि आप खुद अगर वो आना चाहती हैं आप तक, तो किस तरह से आप सरलीकृत तरीके से इसको लेके चलते हैं? इसके लिए तपस्या जी मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम लोगों ने विशेष रूप से जब भी कोई वरिष्ठ जन हमारे यहाँ आता है तो उसका एक अलग से हम लोगों के ब्रांच मैनेजर के पास डायरेक्ट जा सकता है, डायरेक्ट बात कर सकता है। और इसी तरह से जब कोई भी आता है, हमने देखा बहुत बड़ी समस्या आती है, कागजी कार्रवाई के अंदर उन्हें परेशानी होती है, तो इसके अंदर अधिक कागजी कार्रवाई नहीं होती। हाँ, केवल एक चीज़ है, कुछ ना कुछ हम लोगों को भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, सतर्कता बरतनी पड़ती है। मृत्यु प्रमाण पत्र अवश्य चाहिए। उसके अलावा जो नॉमिनी है, उस नॉमिनी की तरफ से एक साधारण सरल फॉर्म होता है, अच्छा दावा फॉर्म होता है, वो दावा फॉर्म उसको देना पड़ता है मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ में। वो 2 दावा पत्र के देने के बाद में अपना बैंक डिटेल्स देनी होती है उनको कि ये मेरी बैंक डिटेल्स है, पहले बैंक डिटेल्स ये थी, अब मृत्यु उपरांत ये बैंक डिटेल्स ये वाली है जी। तो उन बैंक डिटेल्स के अनुसार हम लोग उसको इमीडिएटली ट्रांसफर कर, मतलब बहुत सारा भटकना नहीं पड़ता, बहुत सिंपल हो चुकी चीजें। गुड़गांव से कॉलर राजेश जी, उनको लेते हैं। हेलो हेलो जी, स्वागत है गुड इवनिंग इंडिया में। सवाल पूछिएगा अपना। मैम, मेरे को अपने फादर के रिगार्डिंग सवाल पूछना था सर से। मेरे को ये पूछना था, मेरे फादर एक्चुअली आर्मी से रिटायर्ड हैं और वो पेंशन ले रहे हैं, तो क्या उनके लिए भी कोई स्कीम है? और एक मेरे को पूछना है मेरी वाइफ के बारे में, तो एक्चुअली वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो उनके लिए भी कुछ इस टाइप का इन्वेस्टमेंट हो सकता है सर? जी सर इनका नाम नहीं पता लग पाया हमें, कोई बात नहीं, हम इन्हें हमारे नाम है उनका, हाँ नवीन जी, नवीन जी हमारे जो जागरूक साथी दर्शक जी ने हमसे जो पूछा है, हम उसके बारे में बताना चाहते हैं कि ये जो पेंशन है ये कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन है, आप अपनी ओर से लेते हैं। इसके लिए जो आप कंट्रीब्यूशन देते हैं उस कंट्रीब्यूशन के ऊपर आपको अतिरिक्त पेंशन होती है। इससे दूसरी पेंशन से, बेशक वो आर्मी की पेंशन हो या दूसरी पेंशन हो, उससे इसको नहीं जोड़ा जाएगा।
जो आपको इसमें मिल रहा है वो इसमें मिलता रहेगा, जो दूसरे में मिलता था वो दूसरे में मिलता रहेगा। दूसरा प्रश्न उनका था अपनी पत्नी के संबंध में कि उनकी पत्नी भी उसी प्रकार से गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, वो लेना चाहती हैं, वो भी इसी प्रकार से एडिशनल पेंशन के लिए जीवन अक्षय योजना जो हमारी है उस योजना को ले सकती हैं। बहुत सुंदर। तो राजेश जी, इतनी अच्छी जानकारी आपने दी और उम्मीद ये कर रहे हैं कि जितने भी दर्शक हैं जो देख रहे हैं इस समय आपको, चाहे वो किसी भी उम्र से हो और किसी भी जेंडर के हों, जरूर एनरोल करेंगे और भविष्य के लिए योजना बनाएंगे। आप कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दोबारा से आपको साधुवाद देता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू। तो दर्शकों, ये तो बात हुई सामाजिक सुरक्षा और पेंशन योजना की, लेकिन हम जब बात करते हैं जीवन में आगे बढ़ने की, तो उसमें हर एक पल हम लोगों को कुछ ना कुछ बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए, यह हमेशा कहा जाता है। बात की जाए भारतीय मानव ब्यूरो की, तो उनकी तरफ से जो स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं उसमें एक्सीलेंस जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो पूरे देश भर में विभिन्न क्षेत्रों में जो लोग काम कर रहे हैं, प्रयास यही होता है कि उसको और बेहतर किया जाए, और उसके लिए अगर आपको अवार्ड मिले तो कहना ही क्या। पिछले दिनों ऐसे अवार्ड्स दिए गए NDMC कन्वेंशन सेंटर में, आइए देखते हैं।